एक राज्य में राजा सूरसेन रहते थे। उनकी एक ही मात्र कन्या थी। उनका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा राजकुमारी बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। इसी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियां भी सामना करना पड़ता था। राजा कभी कभी राजकुमारी की इस स्वभाव को लेके बहुत ही चिंतित रहते थे। उन्हें डर लगता था कि इसी चंचलता की वजह से राजकुमारी कोई बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। एक दिन राजकुमारी अपने बगीचे में टहल रही थी। वो तो इतनी चंचल थी कि वो कहाँ चलती है, किसके ऊपर चलती है, किसके ऊपर उसका पैर रखती है, वो उसको ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ही वो चलते चलते उसकी एक कान का झुमका गिर गया। तभी वो तो चंचल हिरन की जैसी थी। वो इधर उधर भाग के जब गलती से उनका हाथ उनके कान में लग गया, अरे मेरे कान का झुमका कहाँ गया, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा। तो तभी इधर उधर वो ढूंढने लगी। उनको पता ही नहीं था कान का झुमका कहाँ गिरा। अरे मेरे कान का झुमका कहाँ गई, कहाँ गई, मेरे कान में तो नहीं है, कहाँ गिर गई शायद। ऐसे बहुत वो ढूंढने लगी और वो जो कान का झुमका था वो उनका सबसे पसंदीदा झुमका था। इसीलिए वो बहुत ही दुखी होके उसको ढूंढने लगी, मगर कहीं पर भी नहीं मिली। बहुत ही मायूस होके एक पेड़ के नीचे बैठ गई और खूब जोर से रोने लगी। तभी एक मोर की आवाज सुनाई दी। कुछ देर के बाद और जोर से सुनाई दी। राजकुमारी ने अपना रोना बंद कर दिया। अरे अचानक से ये मोर इतनी जोरों से क्यों आवाज कर रही है। तभी उठ के वो मोर के पास गई। तभी राजकुमारी ने देखा उनके बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सी मोर आई हुई है और वही आवाज कर रही है। राजकुमारी, राजकुमारी, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं मोर भाई, मेरा बहुत ही एक पसंदीदा झुमका था, वो कहीं पर गिर गया। मुझे वो बहुत ही पसंद है, मैं अभी कैसे पहनूं उसको। ओह, ये बात है। आप मुझे आज्ञा देंगी तो मैं ढूंढ के लाऊंगा। हाँ हाँ। कुछ देर में मोर उस झुमके को अपने चोंच में पकड़ते हुए राजकुमारी के पास आया। क्या सच में मेरा झुमका मिल गया? राजकुमारी बहुत ही खुश होके मोर के चोंच से उनका झुमका ले लिया और मोर को खुश होके कहा, देखो मोर, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। और तुम क्या खाना चाहते हो बोलो, मैं सारे खाने तुमको दूंगी। मोर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? ये तो दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है। हर कोई हीरे जवाहरात के सपने देखते हैं, कैसे उनको हीरे जवाहरात मिल जाए, बहुत सारे धन मिल जाए, मगर तुमको ये पसंद नहीं है, क्यों? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके साथ ही रहना है। आपके महल में रहूंगा, आपके साथ खाऊंगा, आपके साथ सोऊंगा। कुमारी बहुत ही खुश होके मोर के चोंच से उनका झुमका ले लिया और मोर को खुश होके कहा, देखो मोर, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगी। और तुम क्या खाना चाहते हो बोलो, मैं सारे खाने तुमको दूंगी। मोर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? ये तो दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है। हर कोई हीरे जवाहरात के सपने देखते हैं, कैसे उनको हीरे जवाहरात मिल जाए, बहुत सारे धन मिल जाए, मगर तुमको ये पसंद नहीं है, क्यों? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके साथ ही रहना है। आपके महल में रहूंगा, आपके साथ खाऊंगा, आपके साथ सोऊंगा।
अरे ये कैसी बात हुई? ये कह के राजकुमारी वहाँ से चल पड़ी और मोर का एहसान राजकुमारी के ऊपर बाकी रहा। राजकुमारी ने उसके बदले मोर को कुछ भी नहीं दिया। मोर राजकुमारी राजकुमारी बुलाती रही। राजकुमारी कुछ भी न सुनते हुए अपने झुमके पहन के वहाँ से चली गई। और अगले दिन सुबह जैसे ही वो अपने पिता के साथ भोजन कर रही थी, तभी दरवाजे में कुछ आहट हुई। राजकुमारी तभी गई देखने और जैसे ही दरवाजा खोला, देखा वही मोर वहाँ पर खड़ा है। राजकुमारी मोर को देख के पूरा चौंक गई। अरे ये क्या, मोर कैसे आ गई? और उन्होंने झट से वो दरवाजा बंद कर दिया आके, और फिर आके खाने के टेबल पर बैठ गई। राजा ने पूछा, क्या हुआ? राजकुमारी ने कहा, कल मैं अपने बगीचे में घूम रही थी, तभी मेरे कान का झुमका कहीं पर गिर गया और वो कान का झुमका मेरा सबसे पसंदीदा कान का झुमका था। इसीलिए एक मोर मुझे मिला और उसने कहा मैं ढूंढ के दूंगा। उसके बदले उसने कहा मैं राजमहल में रहूंगा, तो मैंने मना कर दिया। राजा ने तुरंत ही कहा, नहीं, एक राजकुमारी को अपने एहसान का बदला कभी भी नहीं रखना। एक राजकुमारी को कभी किसी से कोई उधार नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सहायता करता है तो उसका पुरस्कार उसे देना चाहिए। ये एक राजकुमारी का कर्तव्य और धर्म है। तुरंत जाओ, वो मोर को लेके आओ। तभी राजकुमारी फिर से गई दरवाजा खोलने, और जैसे ही दरवाजा खोला, मोर को घर के अंदर बुलाया और मोर आ गई। मोर आके राजकुमारी के साथ उठती बैठती सब करती थी और राजकुमारी के साथ खाना भी खाती थी। राजकुमारी के साथ उसके पलंग पर भी सोती थी, मगर सुबह होते ही मोर कहाँ गायब हो जाती थी। ये देख के राजकुमारी, अरे वाह, अच्छा हुआ जो भी हुआ, मोर खुद ब खुद कहाँ चली गई। ऐसे वो खुश होके अपना दिन बिताने लगी। मगर थोड़ी देर के बाद वो मोर फिर से आ गया और राजकुमारी के साथ खाने लगा, उठने बैठने लगा। ये राजकुमारी को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके साथ कोई खाए, उसके बिस्तर पर कोई सोए। ऐसे 2 दिन बीत गया, मगर जैसे ही 3 दिन हुआ, तभी राजकुमारी अपने पलंग पर सोई थी और मोर भी उसके पास सोई थी। सुबह जैसे ही हुई, तभी राजकुमारी का आंख जैसे ही खुला, तो उसने देखा वहाँ पर एक सुंदर सा राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी पूरा आश्चर्य हो गई। अरे आप कौन हैं? आप तो कोई देश के राजकुमार लगते हैं। हाँ, मैं एक राजकुमार ही हूँ, मगर एक दिन एक जादूगर ने मुझ पर जादू करके मुझे मोर बना दिया और खुद मेरा रूप धारण करके मेरे राज्य में चला गया। राजमहल में वो राजकुमार बन के रह रहा है। किसी को भी पता नहीं है मैं यहाँ पर मोर बना हुआ हूँ और वो जो राजकुमार है वो एक जादूगर है। मुझे उसी दिन से एक राजकुमारी की तलाश थी जो मुझे अपने साथ रखे, मुझे अपने ही थाली में खाने को दे और मुझे अपने बिस्तर पर सुलाए। तभी जाके मुझ पर जो जादू हुआ है वो खत्म हो जाएगा और मैं फिर से अपने रूप में वापस आऊंगा। और मुझे बहुत ही खुशी है कि आप वही राजकुमारी है जिसने मुझे इस जादू से मुक्त करवाया। इसी तरह राजकुमार ने राजा से राजकुमारी की हाथ मांगी और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। राजकुमार राजकुमारी को लेके अपने राज्य लौट गए और उस जादूगर को बंदी बना के कारागार में डाला गया।
आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।